असुर दैत्य का वध करने वाला ये साधारण धनुष नहीं। मेरी पुत्री सीता ने सहज स्वभाव से देखते ही देखते इस विशाल धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया और दाहिने हाथ से धनुष वाली भूमि का उसने लेपन किया। पुनः धनुष को स्थापित करके पूजा अर्चन बंदन करके महल में चली गई। यह एक चर्चा का विषय बना। हम आए गंगा स्नान करके, हमने भी सुना, धनुष के समीप में आकर के देखा जब हमने, तो जैसा सुना था वैसा ही हमने पाया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारी पुत्री सीता बड़ी ही कोमल है, बड़ी बाली अवस्था की है। भगवान शिव का प्रचंड दंड इसने कैसे उठा लिया। ये साधारण नहीं है, यह एक अलौकिक है। इसके अंदर कोई दैवीय शक्ति है, इसलिए इसके योग्य वर भी होना अत्यावश्यक है। उसी समय हमने प्रण कर लिया कि कोई भी वीर हो, कहीं का भी हो, वर्ण भेद की कोई व्यवस्था नहीं, वो हमारी मिथिला में आवे। शंकर जी के प्रचंड दंड को जो कोई वीर उठा करके इसकी प्रतिंचा को श्रवण के समीप खींच करके जो इसे 2 खंडों में विभाजित कर देगा, हम अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ कर देंगे। ऋषिराज, आज वही शुभ अवसर है। हमारे प्रण को सुन करके देश देशांतर के राजागण इस मिथिला की धरती पर पधारे हैं। अब हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, जिससे विधाता हमारे मनोरथ को पूर्ण कर सके। अवश्य, आपका विचार अति उत्तम है। मैं आशीर्वाद देता हूँ, भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। ऋषिराज, यद्यप नाना प्रकार के मंच बनाए गए हैं, नाना वर्ण के राजा इस सभा में उपस्थित हैं, परंतु एक मंच ऐसा है जो बड़ा ही भव्य है, दिव्य है, विशाल है। उस पर हमने अभी तक किसी को भी आसन नहीं दिया है। मिथिला के कुशल कारीगरों के द्वारा हमने उसका निर्माण कराया है, वो अभी तक सुरक्षित है। हम निवेदन ये कर रहे हैं कि आप उस विशाल मंच पर कुमारों के सहित विराजमान होकर के उस मंच की शोभा को बढ़ावें। अवश्य। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत 2 बंधु तह बैठा रे महीपाल।